ठीक है। तो हमें आज पढ़ना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ना होगा। यहाँ पर जो भी चैप्टर्स में यहाँ पर थ्योरी दी है, तो जो, जो कुछ भी चैप्टर्स में यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, वो पेज वाइज में तुमको। चलो, तो पेज नंबर वाइज में नोट कराती चली जाऊंगी कि किस पेज पे क्या चीज है। साइलेंट करो फोन। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट पेज में यहाँ पर स्क्वायर में कुछ लॉकर्स की बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आइए देखिए, उसको समझते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हाँ, बोलो। हाँ हाँ, बोलो, हेलो। आवाज आ रही है? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी तो आ रही थी, अब क्या हो गया? ठीक। चलो। नहीं, अभी तुम्हें कुछ लिखना नहीं है, अभी फिलहाल तुम्हें रफ में सॉल्व करना होगा, जैसे कि करती चली आ रही हूँ नया क्लास में। हाँ, अभी रफ में सॉल्व करना, बताना जो कुछ भी है, बाकी वही चीज है कि आपको पीडीएफ सेंड किया जाएगा, और पीडीएफ फिर आप अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर आप टैब में नोट्स नहीं बनेगा, क्योंकि वो डिजिटलाइज है, कब मेमोरी क्या हो जाए, वो नेट पे ही काम करेगा। आपको एक रिमोट सिस्टम में अपना नोट्स रखना है, तो आप फिर क्लास के बाद नोट्स बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। आप मुझे टैब पे भी सॉल्व करके दे सकती हैं। हाँ, टैब पर भी सॉल्व करके दे सकती हैं वर्क। हाँ, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे आपको पेज फर्स्ट पर जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, क्या नाम है एनसीईआरटी की बुक का? गणित प्रकाश, है ना? गणित प्रकाश है ना? हाँ, गणित प्रकाश हिंदी में ऐसा लिखेंगे, इंग्लिश में आपके लिखा है गणित प्रकाश फर्स्ट में। जो पेज वन है, मैं पेज वन का जो समरी है, ये आपको पूरे चैप्टर की समरी में बता रही हूँ कि पेज वन में जो बात हो रही है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम ये देखें कि 100 लॉकर्स हैं, ठीक है, 100 लॉकर्स है, और क्या है, 100 पीपल है, 100 पर्सन है, जितने लॉकर्स हैं उतने ही पर्सन है। तो क्या जो भी लॉकर्स होंगे, तो कुछ पर्सन उसको ओपन करेंगे, कुछ क्लोज करेंगे, मतलब टॉगल करेंगे, टॉगल की बात आ रही है कि सम पीपल्स, जो ईच पर्सन है, कुछ ना कुछ वो ओपन करेगा या क्लोज करेगा, जिसको हम ओपन और क्लोज को क्या कह सकते हैं कि एवरीवन एवरीवन टॉगल द लॉकर। ठीक है। तो जब 100 लॉकर्स को खोलेंगे, बंद करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा कि कुछ लॉकर्स जो हैं वो ओपन रह जाएंगे। ठीक है। तो जो लॉकर्स ओपन रह जाएंगे उसको हम कैसे समझेंगे कि कौन से लॉकर्स ओपन रह जा रहे हैं? जैसे कि पहला लॉकर है, किसी किसी ने पहला लॉकर है, उसने लॉकर खोला, ठीक है, फिर फिर वो लॉकर को बंद कर दिया, फिर इसी तरह से सेकेंड लॉकर जो है वो खोला गया, फिर उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर किसी ने 54th लॉकर खोला, फिर उसको बंद कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, लॉकर क्या है, कुछ लॉकर्स जो होंगे वो खुले रह जाएंगे, ऐसा होगा ना? तो जो लॉकर्स खुले रह जाएंगे, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
तो some lockers open, कुछ लॉकर्स खुले रह जाएंगे। तो हम यहाँ कैसे पहचानेंगे कि कौन से लॉकर खुले रह जाएंगे और कौन से लॉकर क्लोज रहेंगे? अगर हम किसी नंबर का कोई नंबर ले लें, लॉकर नंबर अगर हमने ले लिया, लॉकर नंबर हम ले लें अगर 6, ठीक है, और 6 का हम फैक्टर निकालें, फैक्टर ऑफ 6। हम ये पता करें कि 6 के कितने फैक्टर होते हैं। फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 क्या होगा? फैक्टर किसे कहते हैं? जैसे कि जो इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 1 6 को डिवाइड करेगा, 2 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 करेगा नहीं, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, और 6 खुद करेगा। यानी कि हर 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है और हर नंबर का वो खुद ओन सेल्फ वो फैक्टर होता है। तो दो फैक्टर तो ऐसे ही हमको यूनिवर्सल ही मिल जाते हैं, बाकी बीच के हमें ढूंढने होते हैं जो हमने ढूंढा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो क्या है? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो है 1 2 3 4, इट इज 4। और जो कि 4 है इवन, 4 क्या है? इवन है। तो हम ये कहते हैं कि जो लॉकर है, यानी कि नंबर 6 वाला जो लॉकर है वो क्लोज्ड रहेगा, वो क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। अब इसी के आगे हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। ये क्या समझाना चाह रहे हैं लॉकर के जरिए, अभी थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि लॉकर नंबर अगर हमने ले लिया 4, तो अगर हम 4 का फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर ऑफ 4 क्या होंगे? कि वो नंबर, फैक्टर, फैक्टर किसे कहते हैं? जो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता है, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ, 4 इटसेल्फ। वन वन यूनिवर्सल फैक्टर हो जा रहा है, 4 खुद का फैक्टर होगा ही, और 2 इसके बीच का फैक्टर है। तो हाँ, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अब क्या हो गए यहाँ पर? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3, कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 3, और जो कि ऑड है। जब ऑड है तो हम ये डिसीजन लेते हैं कि जो लॉकर है वो ओपन रहेगा, जो लॉकर है वो ओपन रहेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे नंबर्स का, 9 का, 16 का लेकर पता कर सकते हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स इवन आता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका इवन आता है तो लॉकर आपका क्लोज है। नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर ऑड आता है तो लॉकर आपका क्या है? ओपन है, ठीक है। लेकिन इससे अब होगा क्या? हम ये देख रहे हैं कि जो ऑड इवन हमें नंबर्स मिल रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि कौन सा लॉकर ओपन रह जाएगा और कौन सा नहीं रहेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक। तो ये एक तो की कंसेप्ट हमने सॉल्व कर लिया। एक कहानी है, स्टोरी है, बुक में बताया जा रहा है कि 100 लॉकर्स हैं, 100 लोग हैं। फिर आपको ये प्रैक्टिकल लीड कराया गया कि भी हम ये देख रहे हैं कि जिनके फैक्टर्स इवन मिल रहे हैं, इवन, क्लोज्ड, ऑड, ओपन। कैसे याद रखेंगे? ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ओपन एंड ओ फॉर ऑड। तो यानी कि जो ऑड है ना, इस तरह से आप रिमार्क नोट कर सकते हो कि ऑड वाले ओपन हो जा रहे हैं। अच्छा, अब ये एक बात, दूसरी बात ये आती है यहाँ पे क्वेश्चन कि कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपको 100 लॉकर्स दे दिया जाए तो कौन से, विच आर दोज लॉकर्स विल बी ओपन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ दोज लॉकर्स विल ओपन, कौन से ओपन रह जाएंगे। अभी तुमने सॉर्ट आउट किया है इसका आंसर, कौन कौन से ओपन ओपन रह जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, यानी कि जिनका फैक्टर ऑड होगा। अभी देखा ना, जिनका फैक्टर ऑड होगा, फैक्टर ऑड वाले लॉकर्स, जिनका फैक्टर ऑड होगा वो क्या हो जाएंगे? ओपन लॉकर्स रह जाएंगे। अच्छा, ये फैक्टर ऑड है किसका? फैक्टर ऑड किसका होता है? तो तुमने अभी देखा, यहाँ पे दो नंबर तुमने लिए,
एक नंबर तुमने लिया 6, 6, एक नंबर लिया 4, ठीक है। तो 4 क्या है, क्या 6, अगर हम 6 किस तरीके का नंबर है और 4 किस तरीके का नंबर है, टाइप ऑफ नंबर, ये दो नंबर को देखें। एक 6 किस तरीके का नंबर है, 6 क्या है, 6 को क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज 2 3 जा 6, है ना। लेकिन 4 को क्या कह सकते हैं, इट इज 2 2 जा 4। तो 2 इंटू 2, तो हाँ यही 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जी, तो इसका मतलब कि जो नंबर आपके इवन आ रहे हैं वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ से इस स्टोरी से जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इवन सॉरी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स वो आएंगे जिनका स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर में होते हैं। तो मतलब आपको एक स्टोरी दी गई लॉकर्स की, 100 लॉकर 100 पीपल, उसमें से आपको एक प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कराया गया कि बताओ कौन सा खुला रहेगा कौन सा ओपन रहेगा। मैथमेटिकली उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने एक ए नंबर पे लॉकर नंबर 6 ले लिया, बी नंबर पे लॉकर नंबर 4 ले लिया। हमने फिर इसका फैक्टर निकाला, दोनों का फैक्टर निकालने पे हमने देखा कि एक का इवन आता है, और जाहिर सी बात है कि 6 है तो वो क्लोज, इवन है क्लोज रह जाएगा, ऑड है ओपन रह जाएगा। प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है करके, जैसे कि पहला खुला खुलेगा तो फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा खुलेगा बंद हो जाएगा, अगर एक के बाद हम कंसेक्यूटिव चल रहे हैं। तो ओपन ऑड के बाद हमें ये पता चलता है कि अच्छा ओपन ऑड वाले रहेंगे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसमें आएगा, और वही क्या हो रहे हैं, वही परफेक्ट स्क्वायर हो रहे हैं। तो अगर आप आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कौन से लॉकर्स खुले रह जाएंगे, भाई वो लॉकर्स खुले रह जाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो लॉकर्स खुले रह जाएंगे। इसलिए ओपन लॉकर्स का नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, वन, वन, हाँ, 4, वेरी गुड, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 23, 6 6 36, 7 7 14, वेरी गुड। इस तरह से कंसेक्यूटिव और भी बहुत ही 10 आपने निकाले, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड। तो ये तो आपको कहीं कहीं से भी ऑफ दोस लॉकर्स विल ओपन, कौन से खुले रह जाएंगे, आप 1 से 10 में बता सकते हैं। इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो कौन से लॉकर्स होंगे कंसेक्यूटिव फर्स्ट 5 लॉकर्स जो 2 बार टॉगल किया जाएगा, जिन्हें 2 बार टॉगल किया जाएगा, तो वो प्राइम नंबर्स होंगे जो 2 के फैक्टर्स होते हैं। चलो अब पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 2 क्या बता रहा है, 1 मिनट। पेज नंबर आपका, ये पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 अब देख रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर 2 में नंबर ऑफ फैक्टर्स, पेयर्स, ये सारी चीजें आ रही हैं। चलो अब इसको देखते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, ये पूछ रही हो। नहीं नहीं, इवन का मतलब जो आप मैथ्स में समझती हैं, सम विषम संख्याएं, इवन नंबर्स वो होंगे जो इंड हो रहे हैं जीरो, बोलो क्या होते हैं, 0 2 0 2 4 6 8 पर। ऑड नंबर्स वो होंगे जिनकी यूनिट प्लेस पे हो 1 3 5 7 एंड 9, 9 हो, ठीक है। तो ये पेज नंबर 1 समझ में आ गया कि 100 लॉकर्स हैं, 100 पर्सन है, हर पर्सन टॉगल करेगा ईच लॉकर को, तो कुछ लॉकर ओपन रह जाएंगे। कौन से लॉकर ओपन रह जाएंगे, तो हमने कुछ लॉकर नंबर ले लिया, जैसे लॉकर नंबर 6 ले लिया, उसका हमने फैक्टर निकाला। क्यों भाई, लॉकर नंबर 6 है तो उसको 6 पीपल्स करेंगे ना,
तो 6 फैक्टर्स हो जाएंगे। कितनी बार उसको ओपन किया जाएगा? इट इज सो सिंपल कि हाँ, जितना उसका फैक्टर होगा उतनी बार उसको टॉगल किया जाएगा। ये भी नोट कर सकती हो कि फैक्टर, जो भी नंबर का फैक्टर हो रहा है, नंबर ऑफ टॉगल्स, कितनी बार उसको टॉगल किया जाएगा वो उसका फैक्टर बताएगा। तो ये भी तुम नोट कर लेना कि एग्जाम के जो चीजें चेंज की गई हैं, क्या चेंज की गई है, यही चेंज की गई है कि डायरेक्ट आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपसे ये भी पूछ लेंगे नंबर ऑफ टॉगल किसके बराबर होगा। तो भाई फैक्टर क्या बता रहा है? फैक्टर बता रहा है कि वो लॉकर कितनी बार खुला रहेगा। बस यही सारी चीजें थोड़ी चेंज हुई हैं। पढ़ाई को थोड़ा सा, बस ऐसा नहीं है कि हाँ अब रिपीटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ा दिया गया, लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, चलो आगे। तो जिनका फैक्टर इवन आ रहा था वो क्लोज रह जाएंगे, ऑड आ रहा था ओपन रह जाएंगे। और फिर हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज करी, ये एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब कसरत। क्या कसरत करी हमने एक्सरसाइज यहाँ पर? कि 6 का हमने देखा 2 3 जा 6 होता है, लेकिन 4 क्या होता है? 2 2 जा 4 होता है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको ये समझ में आया कि जिनका फैक्टर ऑड है वही परफेक्ट स्क्वायर है और वही ओपन होंगे। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना दिया कि विच ऑफ दोज लॉकर्स विल ओपन, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो जाएंगे? ये 1 से 100 तक में। लॉकर की संख्या कितनी है यहाँ पे? 100। तो 100 हमने कंप्लीट कर लिया, 100 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पेज नंबर 1। पेज नंबर 2 पे, नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 2 की समरी है आपकी बुक की, आप अपने बुक को कोरिलेट करिएगा बाद में, इस क्लास के बाद, इस नोट्स के बाद। फैक्टर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, फैक्टर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। परफेक्ट स्क्वायर को हम पीएफ एंड एसक्यू लिखेंगे शॉर्ट में। तो जो भी फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स कम्स इन पेयर्स, क्या है? जो परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स, एक मिनट, फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कम्स इन पेयर्स, कम्स इन पेयर्स। जैसे कि बताओ, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2 2 जा 4 ना, बोलो। हम्म, हम्म, फैक्ट टू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 6 का क्या होगा? नहीं, थोड़ा ये गलत हो गया है, इसको रुको अभी यहाँ पे। पहले पहले हम फैक्टर्स को समझते हैं, फैक्टर्स कैसे आ रहे हैं, क्या हमेशा पेयर्स में ही आएंगे, ये देखना है पहले। जस्ट देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 लिया, तो 6 का आता है 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 6 के फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हमने 4 लिया या हमने 16 लिया, तो 16 में क्या आ रहा है? 4 × 4। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? फैक्टर्स आर नॉट सेम, फैक्टर्स आर नॉट सेम, फैक्टर सेम नहीं है। पेयर में तो है, इन पेयर, पेयर में तो है लेकिन सेम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स आर इन पेयर। पेयर का मतलब ही क्या हो गया? पेयर किसे कहते हैं? शूज और शूज का पेयर होगा ना, शूज और शूज का पेयर होता है ना। और किसका पेयर होता है? 2 हैंड्स का पेयर होता है ना, हस्बैंड वाइफ का पेयर होता है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हस्बैंड और प्रेसिडेंट का पेयर हो, हाँ, शूज और जैकेट का पेयर हो, सेम चीज का ही पेयर होता है ना। तो जब हमने कह दिया कि फैक्टर्स आर इन पेयर, फैक्टर्स जो है वो पेयर में है, इसका मतलब ही क्या हो गया कि दोनों नंबर जो है वो सेम है। तो जो इस तरह के नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स पेयर में होते हैं और सेम होते हैं, आर कॉल्ड परफेक्ट। बोलो। और और परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जिनका स्क्वायर रूट इंटीजर हो, जिनका स्क्वायर, दोज whose square root, whose square root is integer, is an integer, इंटीजर हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
हमें कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो। 64 बोलो। 64 का स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट किसका होता है? 64 का स्क्वायर रूट 8 8 जा 64। इसका स्क्वायर रूट है 8। हाँ, 8 हो जाएगा, एंड विच इज इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर है। ओके। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताते चले, इसका एक्सप्लेनेशन अभी यहाँ पे नहीं देंगे। ये जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ये प्लस माइनस दोनों में आएंगे, कि 8 प्लस माइनस दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर एक, चलो यहाँ पे ड्रिल करते हैं। अभी जो पढ़ाया है उसी की ड्रिल। बताओ, क्या हर नंबर के फैक्टर्स इवन होते हैं? फैक्टर्स, डू फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स आर इवन? आर इवन नंबर्स इवन होते हैं। इवन इन नंबर्स। इवन इवन इन नंबर्स का समझ रही हो ना? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में अभी फैक्टर को एक दो तीन, जैसे 6 का कितना फैक्टर आया था? 4 आया था ना। 2 का कितना फैक्टर आया था? 3 आया था। इवन इन नंबर्स। हाँ। क्या सभी नंबर के फैक्टर्स इवन होते हैं? आंसर क्या होगा? नो, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता। तो किसके होते हैं? और इवन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स आर इवन? नहीं, सब नंबर के नहीं होते ना। इवन किसके होते हैं? सारे नंबर्स के फैक्टर्स इवन नहीं होते ना, कुछ ऑड भी होते हैं ना। ऑड फैक्टर्स किसके होते हैं, वही पूछ रहे हैं। यहाँ तो आंसर निकल आया, नो। फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स मे नॉट बी इवन। मे और मे नॉट बी इवन ना। फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स मे और मे नॉट बी इवन। इवन इन नंबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दोगी ना। क्लैरिफिकेशन क्या दोगी? क्लैरिफिकेशन में क्या आएगा? क्लैरिफिकेशन में ये आएगा कि भाई वो कौन से, किस तरह के नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स ऑड भी होते हैं, इवन के अलावा भी होते हैं। ऑड, लॉकर ओपन किसके होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के होते हैं। भी पढ़ा ना यहाँ पर कि लॉकर ओपन, हाँ, फैक्टर ऑड होंगे। फैक्टर ऑड इन नंबर। ऑड इन नंबर का मतलब एक दो तीन, तीन ऑड है। एक दो तीन चार, चार ऑड नहीं है, चार इवन है। क्वांटिटी में बता रहे हैं, तो किसके होते हैं भाई? लिखोगी ओनली, क्लैरिफिकेशन ओनली, परफेक्ट स्क्वायर, ओनली परफेक्ट स्क्वायर्स, द फैक्ट, the only perfect squares factors are odd in number। तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑड होते हैं। इसका यहाँ पे के जो फैक्टर्स हो रहे हैं वो ऑड इन नंबर्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, जो कि तुम्हारे फिगर आउट में भी दिया होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि चेक चेक कि कोई भी नंबर ले ले, 84 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। चेक करो कि 84 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगी? तुम क्या निकालोगी इसके चेक के लिए? 84, फैक्टर ऑफ 84। फैक्टर ऑफ 84। फैक्टर ऑफ 84। 84 का फैक्टर निकालो। 84 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? बोलो क्या क्या होगा। तो चलो निकालो तो, फैक्टर तो निकालो। कैसे निकालोगी? प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स जैसे करते हैं उसी से निकलेगा। हाँ,
टू फोर जाए, टू टू जा फोर, टू से टू टू जा फोर, टू वन जा टू, फिर क्या हो जाएगा? किससे जाएगा बोलो? थ्री से, थ्री सेवन जा, सेवन जा सेवन। तो कितने आए फैक्टर्स? वन तो होगा ही, वन सबका फैक्टर होता है। टू है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर सेवन है। तो फैक्टर्स कितने हैं? वन टू, टू को दो बार है तो दो बार लेंगे, वन टू थ्री फोर। तो 84 परफेक्ट स्क्वायर है, किसी को होता है? नहीं होता। तो कितने आ रहे हैं? ऑड आ रहे हैं कि इवन आ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, कह रही हो। तो कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव। ऑड है कि इवन है? ऑड है कि इवन है फैक्टर्स? भाई टू को दो बार काउंट नहीं करेंगे ना। टू दो बार आया है, इसका कहने का मतलब क्या है? वन फैक्टर है, वन एक फैक्टर है। हाँ, टू एक फैक्टर है, तो टू को दो बार क्यों काउंट कर रही हो? थ्री एक फैक्टर है, सेवन एक फैक्टर है, तो कितने फैक्टर हुए? फोर फैक्टर हुए ना, फोर फैक्टर हुए। तो फोर क्या है? फोर इवन है। तो क्या होगा? 84 इज नॉट, 84 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, बस इवन नंबर से ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ऑड नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये रहा आपका पेज टू का। अब आ जाते हैं पेज थ्री पे। तो अभी आपने देखा कि पेज थ्री में अब आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि जो स्क्वायर होता है वो होता क्या है? इट इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय इटसेल्फ, और ट्वाइस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर ट्वाइस बाय इटसेल्फ। किस नंबर मल्टीप्लाई नंबर, ये होता है। ओके। और इसका, इसको क्या कह सकते हैं? अगर नंबर को हम एन से करें तो एन स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला हो जाता है। तो स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पूछे, आपसे पूछा जा सकता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। देखो, एनसीईआरटी बुक से तैयारियों के लिए क्यों, कॉम्पिटिटिव तैयारियों के लिए क्यों पूछी जाती है? क्योंकि उसमें ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि बताओ फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर बताओ। कहोगे स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर पूछे तो बता दें, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। अब जैसे बहुत सारे नंबर्स को तुम देख सकती हो, जैसे कि वन का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, थ्री का स्क्वायर क्या होगा? फोर स्क्वायर क्या होगा? फाइव स्क्वायर क्या होगा? तो पढ़ चुकी हो ना अभी तुम। वन, फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा 16, फाइव जा 20, ऑन सो ऑन। अच्छा, फ्रैक्शन का भी स्क्वायर होता है। फ्रैक्शन आल्सो इन स्क्वायर। fractions can also be written as, written as in squares। जैसे कि कोई बोलो फ्रैक्शन से एग्जांपल। नहीं, 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि सेवन का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर, सेवन सेवन जा 49 एंड टू टू जा 4। ओके। हम्म। हाँ बस, हो गया। हाँ, ठीक है। तो आपसे जब परफेक्ट स्क्वायर पूछे तो आप कैसे चेक करेंगी? आप उसका फैक्टर निकाल लेंगी। बोलिए, बोलिए भाई। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ड्रिल दिया है ना, ये देखिए क्वेश्चन। आपको जब पूछे कि बताओ कोई भी दिया गया नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो एक एक तरीका तो आपके पास, हाँ एक तरीका आपके पास ये है, पार्ट वन, मेथड वन। मेथड वन आपके पास ये है कि आप उसको, उसका फैक्टर निकालेंगी। ओके। और आप अगर फैक्टर ऑड है तब तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। यही दूसरे दूसरे तरीके से पूछा जाए। अब यहीं पे क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। मेथड टू, मेथड टू
किसका? चेक। क्या चेक कर रहे हैं? चेक 36 इज 36 अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे चेक करोगी? अब अब उससे नहीं करना, फैक्टर से नहीं करना है, अब आपको एन स्क्वायर वाले मेथड से करना है। तो एन स्क्वायर का मतलब क्या है? कैन वी राइट, आंसर देखो इसका क्या है, सोचो। कैन वी राइट 36 इन द, या as the product of same product of two same number। क्या हम 36 को किन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? हाँ, जैसे कि 9 को हम 3 3 9 लिख सकते हैं। क्या हम 36 को किन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। वो कौन से नंबर है? 6 6 36। और यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो फैक्टर है, वो पेयर में है। फैक्टर कैसा है? फैक्टर इन पेयर, फैक्टर हमारा पेयर में आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, चूंकि हम इसको एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एन स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, सो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या हम, हाँ, लेकिन क्या हम 50 को लिख सकते हैं? चेक फॉर 50। क्या हम 50 को एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, नो, वी कैन नॉट। हाँ, हाँ, नो वी कैन, नहीं लिख सकते हैं। नो, वी कैन नॉट फाइंड एनी नंबर, एनी नंबर एज इन द प्रोडक्ट ऑफ एन स्क्वायर या एन स्क्वायर फॉर्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 50 इज परफेक्ट स्क्वायर। और 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी तक आपने जो समझा, आपको कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे आपको हम कुछ वर्कशीट्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं, जिसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं वर्कशीट का कि फाइंड स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। कीवर्ड्स को जरा सा समझ के करना, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या स्क्वायर रूट है, क्या क्या है। टिल 20, फाइंड स्क्वायर नंबर टिल 20। 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 तक आपको स्क्वायर नंबर्स निकालना है। सो डू बाय योर सेल्फ। बता सकती हैं क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है। स्क्वायर नंबर कौन है? 1 स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है ना, तो 1 हो जाएगा आंसर। 2 किसी का स्क्वायर है? 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। 3 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। 4 किसी का स्क्वायर है? 4 स्क्वायर नंबर है? हाँ, 4 स्क्वायर है। किसका है? 2 का है। हाँ 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 हाँ, 1 4 और 9 और 16 आएगा, और कुछ तो कोई आएगा नहीं, 13 आएगा नहीं। 13 नहीं है स्क्वायर नंबर। देखो समझो, 13 स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन 169 स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 169 को हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 का जब स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है। फिर विच ऑफ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, ये निकालिए। विच ऑफ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। मैं नंबर आपको दे रही हूँ। यू हैव नंबर 49, 60 और 81। अब आप चाहे इसको किस किस मेथड से कर सकती हैं? आप इसको मेथड 1 से भी कर सकती हैं, मेथड 2 से भी कर सकती हैं। क्या था मेथड 1? मेथड 1 आपका फैक्टर वाला था कि ऑड इवन फैक्टर निकालो, और मेथड 2 आपका एन स्क्वायर रूल था। तो आप जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। सामने दिख रहा है 49
परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, 7 7 49, 9 9 81, 60 नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ टिक नहीं लगाना है, शॉर्ट में आंसर लिखना छोड़ दो, ब्रीफली लिखो, प्रिसाइज लिखो, लेकिन एक्सप्लेनेबल लिखो, सिर्फ टिक लगा के नहीं छोड़ देना है, एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लिख सकती हैं कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं। फाइंड द स्क्वायर, किसका स्क्वायर निकालिए, आप स्क्वायर निकालिए 7 का एंड 12 का। स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकलेगा, एन है, एन का स्क्वायर यानी कि एन का एन में मल्टीप्लाई कर दो, 7 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, सो सिंपल, जस्ट जस्ट डू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकती हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ले लो। 7 मल्टीप्लाई, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट निकालो 64 का एंड 169 का, कैसे निकलेगा, तो 64 का बेटा कर लेना प्राइम फैक्टर। स्क्वायर रूट तुमको निकाल, ऐसे ही कर लोगी ना, हाँ हाँ वही वाला मेथड करके बताना, स्क्वायर रूट निकाल, देखो स्क्वायर रूट निकालने का कई मेथड होता है, देखो हम जानते हैं ना 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 64 लिख सकते हैं ना, हाँ 8 8 64 लिख सकते हैं, तो 64 को अगर हमने 8 का स्क्वायर लिखा, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है तो सिर्फ 8 बचा, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 8 हो गया, तो ये 8 निकला कैसे, सपोज कि हमें 8 की टेबल नहीं आती, हमें 8 की टेबल नहीं आती, हमें टेबल नहीं आती 8 की, तो हमें 2 की टेबल आती है, ठीक है, अभी हम क्लास 1 में हैं, हम अभी हमें सिर्फ 1 2 की टेबल आती है, तो क्लास 1 के स्टूडेंट से अगर पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट बताओ 64 का, तो वो कैसे बताएगा, वो 2 की टेबल से प्राइम फैक्टर निकालेगा, कैसे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 जा, हाँ 8 जा, फिर 4, फिर 2 और फिर 1, कि जब तक हम स्क्वायर लेंगे दो दो बार, दो दो बार, दो दो बार, कितनी बार आए हैं, 2, कितनी बार आए हैं, 2 बार, अब हम तुमको यहाँ पे करके दिखाते हैं इसी को, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 64 को अंडर रूट के साथ हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पहला वाला 2 का गोला, फर्स्ट गोला, फिर मल्टीप्लाई सेकेंड वाला सर्किल, और फिर थर्ड वाला सर्किल, इस तरह से ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड सर्किल, ठीक है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारा एक्सपोनेंट चैप्टर अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, सेम पावर है, तो हम सबको क्या कर लेंगे, एक पावर बना लेंगे, एक पावर बना लेंगे। अब क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, अभी बताया स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, क्यों कट जाता है, अभी जस्ट एक बार और बता देंगे, तो क्या बचेगा अंदर, अंदर सिर्फ यही बचेगा ना, 3 बार 2, और 3 बार 2 क्या होता है, 8 हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आपका 8 आ गया, ठीक है, ओके। देखो जिन भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किस किस तरीके से चेक कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो हम फैक्टर मेथड से चेक करें, फैक्टर निकालें, फैक्टर की संख्या अगर ऑड है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा मेथड ये है एन स्क्वायर वाला, यानी कि उस नंबर को हम ये देख सकें कि क्या हम उस नंबर को किसी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ ट्वाइस, जैसे 4 का 2 2 4 सेम नंबर, पेयर फैक्टर्स जो है वो पेयर में आ जाए, अगर हम किसी नंबर को लिख सकते हैं लाइक 7, लाइक 12, 144, तो भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं, जैसे कि 84 को नहीं लिख पा रहे थे, 84 50 ऐसा नंबर है जिसको सेम नंबर का उसी नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
एन मल्टीप्लाई एन नहीं लिख सकते, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दूसरा फाइंड द स्क्वायर हो गया, फाइंड द स्क्वायर रूट हो गया, 64 आपको करके मैंने दिखा दिया, 169 को आपको चेक करना है। 5 वाला क्वेश्चन आप ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपसे ओरली सुनूंगी भी। क्या सुनूंगी? राइट स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 20, मतलब 1 से 20 तक जितने भी नंबर होते हैं सबका स्क्वायर लिखना है। कैसे? जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है, इसी तरह से पूरा 100, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, समझ गई? पूरा लिखते चले जाना है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ कि चेक 121, 144, 150 आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्या दिया है देखें। फाइंड स्क्वायर नंबर्स, हाँ सेम क्वेश्चन हो गया, तो चलो ठीक है 5 ही क्वेश्चन है। नहीं भाई, दोनों अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये फाइंड स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर्स 1 से लेकर 20 तक। कौन कौन से नंबर स्क्वायर नंबर हैं? वो कौन कौन से नंबर है? 1 है स्क्वायर, 4 है, हाँ, और 69 है, 16 है, ठीक है, बाकी अपने से लिखना। 9 है, 16 है, और जो 6 क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है? आपको स्क्वायर निकालना है, सभी नंबर का स्क्वायर निकालना है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालना है? जस्ट मल्टीप्लाई करके। 20 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 20 का स्क्वायर क्या होगा? 20 × 20, कैसे करोगी? 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, और कितने जीरो हैं? जीरो लग जाएंगे। जैसे कि 100 का निकाला, चलो ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये आपका अप टू पेज 7 तक समरी हो गई है। फिर कल इसके आगे का देख के जो भी एक्सरसाइज है फर्स्ट हो जाएगी, आपका फर्स्ट टॉपिक तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगी, उसको अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। देखिए तुम एक काम, एक काम, एक हाँ, एग्जैक्टली। एक काम ये कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे पास अगर प्रिंटर हो तो जो भी नोट्स है ना वो पीडीएफ में रहते हैं, उसको प्रिंट आउट ले लो। प्रिंट आउट भी ले सकती हो, लेकिन अपने से लिखना, अपने से नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है। तो सारी चीजें, देखो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट प्लेस इन द यूनिट प्लेस, ये अभी हम लोग ने डिस्कस नहीं किया, ये अभी डिस्कस करेंगे आगे। ओके।